नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देख रहे हैं किसान तक। मैं बीकानेर ज़िले में हूँ। बज्जू पंचायत समिति है, बेरासर ये गांव है। मेरे साथ पुरखा राम जी हैं। इन्होंने अपने घर पर वीट ग्रास का एक छोटा सा प्लांट लगाया है। उसका फ़ायदा ये है कि पशुओं को हरा चारा रोज़ाना मिले, क्योंकि रेगिस्तान एरिया है तो यहाँ हरे चारे की बड़ी समस्या होती है। तो ये हमें दिखाएंगे उस प्लांट के बारे में, थोड़ा सा हमें बताएंगे कि इनके पशुओं को किस तरह से उसका फ़ायदा मिला, और इस जो रेतीले जगह है, इसको रेगिस्तान में है हम, तो वहाँ ये किस तरह से फ़ायदेमंद साबित हुआ। पुरखराम जी, किसान तक में आपका स्वागत है। सर, हमारे यहाँ क्या है कि जब हरा चारा के क्या है कि पानी की नहरबंदी आ जाती है, बारिश कम होती है, पानी स्टोर कम होता है, तो हमें क्या है कि गायों को 12 मासी हरा चारा मिलने की दिक्कत थी। तो हम लोग पिछले 2-3 साल से उर्मुल संस्थान से जुड़े हुए हैं। उर्मुल संस्था से बज्जू सीमांत समिति है, उससे जुड़े हुए हैं। तो उसके माध्यम से हम जब जुड़े तो उधर कर्मचारियों की तरफ से हमें कोई राह मिली कि भी आप ऐसा है कि हाइड्रोपोनिक नाम से अपना एक टेक्निकल एक सिस्टम आया है। तो उससे आप क्या है कि जैसे गेहूँ है, खेत का घर पे होता ही है अनाज, तो उस अनाज से आप पौष्टिकता गुणवत्तावान आप हरा चारा तैयार कर सकते हो। और हरा चारा तैयार करके और आप अपने पशुओं को डालने से आपका पशु आहार का जो खर्चा आ रहा है उसमें आप थोड़ी लागत कम की जा सकती है। और उसके साथ साथ हरा चारा जब आप खिलाओगे ये, तो इसमें सिर्फ क्योंकि जो मटेरियल लग रहा है वो अपने घर का गेहूं है और घर का पानी है, उसके सिवाय दो के सिवाय कोई मटेरियल नहीं है। तो हम लोगों को भी ये पता चला कि भी अपना मतलब ये सात्विक है सर, उसमें कोई मिलावट नहीं है। इसलिए हम लोगों ने ये सिस्टम लगाया है जो आपने, चलिए साथ आप मैं दिखाता हूँ कि ये हम किस तरह से प्रोसेसिंग करके इसको तैयार करते हैं। तो ये हाइड्रोपोनिक इसका नाम है। और हरा चारा मतलब चारा एक तो महंगा बहुत हुआ है, और उस चारे का विकल्प क्या हो सकता है, और पौष्टिकता के मामले में सूखे चारे से कहीं ज़्यादा फायदेमंद है ना? हाँ बिल्कुल सर, इसमें हरा चारा है जो सूखे चारे से, और अपने खेतों में जो बाढ़ने वाला जैसे जोई होता है, बरसीम होता है, रिजका होता है, हम खेतों में भी लगाते थे पहले। 1 बीघा आधा बीघा हम गाय के चारों के लिए हरा चारा बांटते थे। लेकिन उसमें क्या है कि पेस्टिसाइड डालते थे और 15 दिन से 20 दिन से पानी पिला करके उसको बड़ा करके डालते थे। बहुत सारा चारा हरा डालते थे, लेकिन उतनी पौष्टिकता नहीं मिल रही थी, क्योंकि ज़मीनों के अंदर पेस्टिसाइड का उपयोग होने से ज़मीनों की हालतें ख़राब हो गई है, और वो इतना चारा मतलब गुणवान नहीं था। तो हम लोगों ने प्रक्रिया समझाइए। हाँ सर, तो ये क्या है कि हमारा ये खेत का गेहूँ है। हाँ। ये गेहूँ है, तो हमने ये रात दिन सिपे मतलब इसको 12 घंटे से 18 घंटे तक हम भिगो देते हैं इस पानी में। ठीक है। इस पानी में भिगोने के बाद में क्या है कि हम इसको जब 18 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में हम लोग इसको एक जैसे नमी युक्त कोई बोरी है, बोरी अपने जैसे जूट बोरी होती है, तो जूट बोरी के अंदर बीच में डाल के ये पानी तो नीचे निकल जाता है और उस बोरी में लपेट के छोड़ देते हैं। अच्छा। 24 घंटे के लिए बोरी को गीली करते हैं। ये बोरी भी मैं दिखा देता हूँ, आइए सर। ये है सर। अच्छा, ये 18 घंटे भिगोने के बाद ये देखो, ये क्या है कि मैंने 18 घंटे पहले पानी में भिगोया था, और उसके बाद ये इस बोरी में रखा मैंने। तो ये रात भर के 24 घंटे में लगभग अंकुरित होना शुरू हो गया। बिल्कुल, ये देखो, ये देखो, ये वाइटनेस जो अंकुरित होना शुरू हो गया। ये गेहूँ अभी 24 घंटे में एकदम अंकुरित हो जाएगा। और अंकुरित होने के बाद में हम लोग इधर है, मतलब ये जो क्रेटे है, इसमें प्लेटें हैं, तो इस प्लेटों में इंस्टॉल करते हैं। तो ये एक प्लेट में लगभग 400 से 500 ग्राम है ये गेहूँ अंकुरित है, जो हम इसमें लगाते हैं। ठीक है ना? तो ये जैसे लगाया है हम लोगों ने, और इधर क्या है कि इस हाइड्रोपोनिक जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम रखते हैं, इसमें ये फवारा सिस्टम लगा हुआ है, और इसमें हम 4-4 प्लेट के हिसाब से, ये 32 प्लेट का मशीन है, 32 क्रेट का ये प्लेटों का मशीन है। तो हम रोज़ क्या है कि 4 प्लेटें भरते हैं। और इसका क्या है कि मैं दिखाता हूँ, 1 मिनट में दिखाता हूँ सर। ये देखो, ये अंकुरित होनी हुई है शुरू। तो इसके नीचे ये जो जड़े का जंथा बना है, ये सबसे ज़्यादा पौष्टिकवान है। ये ऊपर का हरा चारा है ना, ये तो खेतों से ही डाल रहे थे, लेकिन इससे बेहतरीन ये है कि जो ये हरा चारा है, और इसके नीचे की जो ये आया, देखो कितनी बढ़िया, कितनी शानदार, मतलब क्या है कि ये जड़ें हैं, इस जड़ों के अंदर क्या है कि पौष्टिकता है। अंकुरण क्षमता होने के बाद में अनाज का जो है, तो इसमें विशेष पोषक तत्वों से भरपूर है। इससे गऊ जैसे गाय मतलब खाती है, इस जड़ों सहित हम इसको जवारों को डाल देते हैं,
तो प्रत्येक गाय को 1 प्लेट का जब चारा मिलता है तो इसका 5 किलो वजन बन जाता है। जैसे मतलब 400 से 500 ग्राम डालते हैं हम प्लेट में, जैसे अंकुरित अनाज है, तो इसका 5 किलो वेट बन जाता है 8 दिन में। 8 दिन में। तो हम क्या है कि 1 प्लेट बाद इसको काट लेते हैं? नहीं, इसको सीधे ऐसे खींच के और इसको अलग अलग कर लिया जाता है। अच्छा। और अलग अलग करने के बाद में हम सीधा गायों के आगे डाल देते हैं। जैसे एक थोड़ा सा बाहर निकालें हम इसको। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ये देखिए। हाँ ये है ना, कितने दिन हो गए इसको? ये 4 दिन का है सर। 4 दिन का है। 4 दिन का। और इसको है ना, ये इसी तरह से खींचेंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा। और इसी तरह हम छोटे छोटे टुकड़ों में करके और इस जड़ों से ये थोड़ा जवारे ऊंचे हो जाएंगे, ये 4-5 इंच से हो जाएंगे लंबे। और ये जड़ें सही थी, ये देखो कितनी लंबी जड़ें, जितना ऊपर जवारे नहीं उससे ज़्यादा लंबी जड़ें हैं। ऊपर जितना बढ़ा नहीं है उससे ज़्यादा ये जड़ें हैं। और ये जड़ें ही पौष्टिकता से भरपूर है। और पशु का क्या है, खाने से मतलब क्या है कि अपने शरीर की जो आवश्यक जो तत्वों की ज़रूरत है ना, उसको पूर्ति कर पाता है। और ये जड़ें खाने से क्या है कि फैट की क्वालिटी बढ़ जाती है, कि मतलब घी की मात्रा बढ़ जाती है। और दूध का वेट बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। मैं एक बात पूछ रहा हूँ कि आपके एक तो पशु कितने हैं? मेरे पशु सर मादा मेरे पास 10 नग है। और एक मेरे बैल है जो गायों के बीच में रखा हुआ है। गाय है गायों सारी? के लिए। हाँ, उसमें 4 छोटी बछड़ी लगभग 2 साल 2.5 साल की है और 5 बड़ी गायें हैं। तो अब मुझे एक बात बताइए, इस घास को खिलाने से पहले वो कितना दूध दे रही थी और इसके बाद उनके दूध में कितनी बढ़ोतरी हुई? सर ये जब रख दीजिए। नहीं, हमने ये पहले बार लगाया था। हाँ। तो उससे पहले मेरे गाय का दूध जैसे मतलब 4 किलो दूध हो रहा था। हाँ। तो ये 15 दिन लगातार देने के बाद में उसकी जो दूध का जो बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 500 ग्राम से 1 लीटर, मतलब 4.5 से 5 किलो तक ये बढ़ा है। जैसे आपको ये तकनीक पता है, हाँ। तो आप गांव के लोगों को बता रहे हैं? बिल्कुल सर, हमारे इधर अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वो बहुत सारे आते हैं, देखते हैं कि भाई ये पहले गोबर गैस लगाया था मैंने, अभी मैं इधर से चल कर गोबर भी हम बात करेंगे। तो गोबर गैस लगाया तो बहुत सारे लोग इधर आके देखा कि आपने ये क्या गोबर से गैस कैसे बनता है, इससे क्या चूल्हा जल जाता है, इससे क्या मिल रहा है, फ़ायदा क्या है, कितना पैसा लगा। बहुत सारे लोग आके देखे गए और वो लोग हाँ इसको भी अभी उससे बाद ये लगाया, वो 6 महीने हो गए और इसको मैं 2-2.5 महीने हो गए। तो वो पहले वो लगा तो भी बहुत सारे लोग यहाँ आते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग। तो मैं उनको सभी को है ना प्रेम से बताता था कि भाई ये आज नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए भी बहुत सेहतमंद रहेगा। वो लोग भी जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं और मेरा रिजल्ट देख करके वो भी मन बना रहे हैं। इसको लगाने की लागत क्या है? इसकी लागत है, देखो हमने हाइड्रोपोनिक ये मशीन 32 प्लेट की है और हमें उर्मुल के माध्यम से हमें मिली है संस्था के थ्रू। तो उर्मुल की संस्था के थ्रू से इसकी कॉस्ट बता रहे हैं कि भाई 40 से 45 हज़ार रुपये कॉस्ट है इसकी। आपको सब्सिडी में? और 50% सब्सिडी है। तो हमें 20-21 हज़ार रुपये 22 हज़ार रुपये हमें भरने पड़े। बज्जू में एक उर्मुल संस्था है जो बहुत लंबे वक्त से डेयरी सेक्टर में काम कर रही है। तो इस क्षेत्र के किसानों की आय बढ़ाने, पशुपालकों की आय बढ़ाने की, लाइवलीहुड की एक पर काम कर रही है। तो उनकी तरफ से ये 50% सब्सिडी पर ये हाइड्रोपोनिक सिस्टम लगवाया गया है ना। हाँ। तो दरअसल इसका पूरा इकोसिस्टम ये भी है कि आप घास जो खिला रहे हैं, मतलब गेहूं से पैदा करके आप घास खिला रहे हैं, वो पशुओं को जा रहा है, पशुओं की हेल्थ भी सुधर रही है उससे। बिल्कुल। पशु भी बीमार नहीं होते। हाँ बिल्कुल नहीं होते, वो स्वस्थ रहती है। अच्छा घास खा रहे हैं, हरा चारा खा रहे हैं। रेगिस्तानी ज़िले में हरा चारा 12 महीने मिलना भी एक बड़ी बात होती है। तो 12 महीने हरा चारा मिल रहा है पशु को, उससे उसके दूध की मात्रा बढ़ी, दूध में फैट बढ़ा, फैट बढ़ने से इनकी इनकम भी बढ़ी और दूध की मात्रा बढ़ने से इनको रेट में भी इनको फायदा मिला। फैट की मात्रा बढ़ी है तो रेट भी बढ़ी है। उम्मीद है आपको एक वीडियो पसंद आया होगा। इस तरह की और खबरों के लिए बने रहिए किसान तक के साथ।